क्या 9 मई के बाद पीटीआई के लिए मुआफी की शराइत में नरमी हो गई? क्या एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के ताल्लुकात बहाल? बर्फ पिघल गई? एस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात पर क्या मौक़िफ़ है? क्या अब पीटीआई को सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले लेनी चाहिए? सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अहम हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी कहते हैं, फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नाम लिए बगैर उनकी इंतशारी तर्ज़ सियासत को सख्ती से रद्द किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान शुरू होने वाले मुज़ाकरात को मज़बूत इक़दाम के तौर पर लिया गया। बहुत से सुनने वालों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के लिए सख्त थी और फौज की उसी सोच की अक्कासी करती थी जो पहले से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से पाई जाती है। अंसार अब्बासी कहते हैं, मेरी ज़ाती राय में अगर फौज के तर्जुमान के इस बयान का मवाजना उनके इसी साल मई में दिए जाने वाले बयान से किया जाए तो एस्टेब्लिशमेंट की तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक पॉलिसी में कुछ नरमी नजर आती है। अपने माजी के बयान में फौज के तर्जुमान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि फौज के लिए तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं, लेकिन अगर कोई सियासी जमात अपनी ही फौज पर हमला करती है तो उनसे कौन बात करेगा। उन्होंने कुछ ऐसे कहा था कि 9 मई करने और करवाने वालों को सजा देनी पड़ेगी। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। सियासी इंतशारी टोले के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि सिद्ध के दिल से माफी मांगे, नफरत और इंतशार की सियासत छोड़ने का वादा करे, जबकि बातचीत फौज से नहीं बल्कि सियासी जमातों के दरमियान ही होगी। सीनियर सहाफी कहते हैं कि अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के तर्जुमान ने तहरीक इंसाफ की इंतशारी सियासत पर बात की। 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा देने से मुतल्लिक भी फौज का बयान दोहराया, लेकिन अब उनके बार उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से 9 मई से मुतल्लिक सिद्ध के दिल से माफी मांगने वाली शर्त पर कोई बात नहीं की। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से फौज के तर्जुमान ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद अमल है। अंसार अब्बासी कहते हैं, तहरीक इंसाफ को अपने लिए सियासी स्पेस अगर हासिल करना है तो मनफी सियासत को छोड़कर वो बेहतरी की तवक्को कर सकती है। वैसे भी मनफी सियासत और इंतशारी सियासत से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का अपना ही हो रहा है। अब जब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं तो सिविल नाफरमानी की तहरीक को चलाने की क्या जरूरत? अगर ऐसी तहरीक कामयाब भी होती है तो नुकसान तो पाकिस्तान का होगा। इमरान खान और तहरीक इंसाफ का कहना है पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसी सियासत क्यों की जाती है जिसका नुकसान पाकिस्तान को ही हो? ऐसी सियासत क्यों की जाती है कि पाकिस्तान की मईशत कमजोर हो, IMF का कर्जा पाकिस्तान को न मिले, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाए? अंसार अब्बासी मजीद कहते हैं कि कितना अच्छा हो अगर इमरान खान अमरीका के पाकिस्तान के मसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाएं, इस बयान की ना सिर्फ खुद मजम्मत करें बल्कि अपनी जमात से कहें कि इस बयान पर बाकायदा एहतजाज किया जाए।